वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे, इंडिया ने प्रेजेंटली अपने तरफ से एक बॉम्ब बना है जो कि नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, मगर वो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के तरफ से क्लेम किया जा रहा है। मतलब 2 टाइम डेडली देन टीएनटी। अगर आप बॉम्ब के बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि जो टीएनटी है इसको एक पैरामीटर मान के हर कोई जो है बॉम्ब का जो मतलब एक्सप्लोशन का जो पावर है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आज जो बॉम्ब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में डेवलप ऑलरेडी हो गया है, जिसको इंडियन नेवी ने ऑलरेडी टेस्टेड कर दिया और वेरीफाई कर दिया, हाँ भाई ये जो बॉम्ब बना है ये सच में जो पहला जो टीएनटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उससे भी दुगना पावर इसमें है जब ये ब्लास्ट करता है। तो ये जो बॉम्ब है ये इंडिया उन लोगों के लिए तैयार कर रहा है कि आगे जाके अगर कोई वार लाइक सिचुएशन हो या फिर कोई इंडिया का अटैक करे या फिर इंडिया पे कुछ आके कोई कुछ गलत करने का सोचे इंडिया के अगेंस्ट में, उसके लिए ये रेडी किया जा रहा है। तो ये जो बॉम्ब है ये इंडिया के उन एनिमीज के लिए है जो इंडिया पे अटैक करने का फ्यूचर में सोच सकते हैं या फिर अगर कोई वार लाइक सिचुएशन आता है। मगर इंडिया का एक पॉलिसी बहुत अच्छी है कि इंडिया किसी को भी फर्स्ट जाके अटैक नहीं करता है। अगर आप इंडिया को नहीं छेड़ोगे तो इंडिया कभी भी नहीं जाता है कि आपको छेड़ने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर आप इंडिया को छेड़ते हो तो इंडिया ये भूलता भी नहीं है और आपके लिए जो स्पेशल पैकेज इंडिया हर टाइम डिज़ाइन करके अपने पास रख देता है। और वही पैकेज में एक ये है, ये एक नॉन न्यूक्लियर बम। क्योंकि दुनिया भर में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है ये लोग हमेशा अभी देख रहे हैं कि भाई जितना हो सके जो नया जो बम बनेगा या फिर नया जो वेपन बनेगा सब में नॉन न्यूक्लियर ये होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने कहा था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर वारहेड है इसका जो काउंट है ये पहले से बढ़ गया है और इसका काउंट अभी पाकिस्तान से ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग लास्ट अगर 10-15 साल में देख ले तो हम लोग पाकिस्तान से पीछे थे। अभी प्रेजेंटली हम लोग के पास न्यूक्लियर वारहेड का ऑफिशियल काउंट है 72। ऑन द अदर साइड अगर पाकिस्तान का देखें तो ये काउंट है 70। तो प्रेजेंटली इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दुनिया में कोई भी कंट्री अगर इंडिया के बारे में सोचता है तो सबको पता है कि इंडिया के पास जो डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ये न्यूक्लियर वारहेड को कंपेयर करें तो हम लोग को पता चलता है इंडिया के पास राइट नाउ 45 किलोटन के न्यूक्लियर वारहेड है। आप बोलेंगे इससे कितना एक्सप्लोशन हो सकता है, आप एक अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए। जब जापान के साथ यूएस का वार हो रहा था उस टाइम में जब जापान पे बम गिरा था उसका राउंड अबाउट जो वेट था वो था आपका 10 से 15 किलोटन और ये जो है ये 45 किलोटन है। तो ये अगर एक्सप्लोशन होता है आगे जाके तो इसमें कोई कंट्री का क्या हो सकता है। इंडिया का पॉलिसी है इंडिया कभी भी किसी पे आगे जाके कोई न्यूक्लियर बम नहीं गिराएगा अनटिल कोई कंट्री इंडिया पे अटैक करता है। और इसके वजह से ही इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और प्रेजेंटली जो बॉम्ब इंडिया ने इन्वेंट किया है ये 2 टाइम्स डेडलियर है देन टीएनटी। अगर हम लोग दूसरा कंट्री को देखें तो आप बोलेंगे कि भाई यार चाइना में तो हम लोग सुने से इससे भी ज़्यादा एक्टिव है और चाइना तो सोचेगा कि हम लोग के पास तो इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव बॉम्ब है तो इंडिया में इतना बड़ी बात क्या हो गया। आप लोग अगर चाइना से इंडिया को कंपेयर करें तो हो सकता है कि चाइना के पास इससे बहुत ज़्यादा डेडलियर बॉम्ब है। ऑन द अदर साइड में एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ये ऑफिशियल डेटा का बात कर रहे हैं जो इंडिया के तरफ से अभी पब्लिश किया गया है। ऑन द अदर साइड दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज है जो अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंशंस करते ही रहते हैं और यही इन्वेंशंस के वजह से वो कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा और भी डेडलियर होता जाता है। क्योंकि अगर कोई दूसरा कंट्री के साथ जब झड़प होता है तब हम लोग को पता चलता है कि एक कंट्री कितना पावरफुल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इन फ्यूचर जाके हो सकता है कि इंडिया का ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी और भी अपग्रेड होता जाए और आगे जाके इंडिया में और भी ऐसे इनोवेशंस होता जाए जिससे एक चीज़ तो सही है कि भाई आगे जाके कोई भी कंट्री इंडिया से पंगा लेने का नहीं सोचेगा कि भाई इंडिया को नहीं छेड़ना है। क्योंकि अगर छेड़ना है जो कंट्री इंडिया को बार बार छेड़ता है उसका क्या हालत होता है वो तो हम लोग देख ही लिए कि इंडिया घर में घुस के मार रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया को अगर नहीं छेड़ेंगे तो इंडिया भी हम लोग के साथ एक अच्छा सा व्यवहार मतलब करता रहेगा। दुनिया में जो सुपर पावर्स है वो भी अपने तरफ से अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग मेकिंग बॉम्ब्स। हर कोई चाह रहा है कि अपने तरह से एक ऐसा बॉम्ब बनाए जिसमें
ऐसा कुछ पावर हो जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना ही हो, मगर वो जो है वो और भी ज़्यादा एक्सप्लोशन कर पाए। और ये सोच के वजह से ही यूएस ने अपने तरफ से मोआब मतलब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब बनाया है। और जब ये बॉम्ब यूएस ने बनाया उसके कुछ ही दिन बाद रशिया ने फोआब बना दिया कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। और कहा जा रहा है कि रशिया का ये जो बॉम्ब है ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है और इसमें जो पावर है ये यूएस के जो मोआब है उससे 4 गुना है। तो आप पूछेंगे कि भैया उसके बाद यूएस ने दूसरा कोई बॉम्ब नहीं बनाया कि जो फादर से भी ग्रैंडफादर हो या फिर ऐसा कुछ न्यूज़ वहाँ पब्लिश नहीं हुआ अभी तक। ऑन द अदर साइड अगर यूएस ऐसा कुछ बनाता है तो हो सकता है कि यूएस अपना तरफ से ये अभी तक पब्लिश नहीं किया, या फिर यूएस में क्या चलता है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है यूएस का मन मर्जी के ऊपर। हम लोग यहाँ बैठे यूएस में क्या चल रहा है एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर हम लोग जैसे पब्लिक के एक्सेस में नहीं रहता है। ऑन द अदर साइड जो इन्फॉर्मेशन हम लोग के एक्सेस में रहता है उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि रशिया आज के डेट में एक बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम पे खर्चा कर रहा है। और रशिया चाह रहा है कि भाई अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन कभी भी, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, साथ ही साथ अगर कोई और भी ज़्यादा वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो और भी बढ़ जाता है उस टाइम में रशिया का जो डिफेंस है वो हमेशा बेस्ट रहे और दुनिया में कोई इसे ना छेड़े। दुनिया में ज़्यादातर जो कंट्रीज है वो जब बॉम्ब बिल्ड करता है तो वो अपने तरफ से डेंटेक्स और ट्रोपेक्स ये जो मेथड है ये यूज़ करता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग आज के डेट में देखें जो बॉम्ब बिल्ड हो रहा है दुनिया में उनमें से ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपना तरफ से कंट्री जो है वो पब्लिक नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे इसका कोई एग्जैक्ट डेटा है आपके पास? ऐसा कोई डेटा नहीं है, ये अनऑफिशियल डेटा है। क्योंकि हम लोग बहुत टाइम में देखे कि डिफरेंट जगह में जो ब्लास्ट होता है वो एक्सपेक्टेड जो उसका मतलब जो वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूक्रेन वॉर में देख ले तो यूक्रेन वॉर में बहुत जगह क्लेम किया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉम्ब यूज़ हुआ है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉम्ब का जो एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है इसका जो पावर है ये काफ़ी ज़्यादा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखने जाए कि ये क्या हुआ है या फिर दूसरा कंट्री के क्वेश्चन करे तो कोई भी आपको इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करेगा। ये वार है, यहाँ कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है। प्रेजेंटली दुनिया में एक ऐसा हालत है कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है जो इनिशियली कभी बॉम्ब या फिर ऐसा वेपन नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा था, आज के डेट में हर कोई कंट्री जो है अपने तरफ से ज़्यादातर डेडलियर वेपन या फिर ज़्यादातर डेडलियर जो बॉम्ब है वो कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साथ ही साथ दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जिन लोगों के पास उस लेवल पे टेक्नोलॉजी नहीं है और वही कंट्रीज़ ये सारा जो बॉम्ब है ये सारा जो वेपन है वो खरीद रहा है। क्योंकि दुनिया में अभी पहले जैसा नहीं रहा, दुनिया अभी थोड़ा सा वार रिलेटेड या फिर वार से ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। हो सकता है जो प्रेजेंटली मूवमेंट दिखा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ एक साथ मिलकर जाके यूक्रेन में वार करेगा। तो ये जो वार लाइक सिचुएशन है अगर ये बढ़ जाता है इसमें क्या होता है बहुत सारे एमुनेशन या फिर वेपन का डिमांड बढ़ रहा है। आज के डेट में दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज जो है जिन लोगों के पास उस लेवल पे टेक्नोलॉजी नहीं है वो लोग अपने तरफ से ये सारा एमुनेशंस खरीद रहे हैं। और प्रेजेंटली इंडिया ने भी तरक्की किया है कि इंडिया अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेपन है वो डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ ये जो बॉम्ब का जो फॉर्मूला नया आया है ये भी डेवलप होगा और आगे जाके हो सकता है कि और भी ज़्यादा कुछ इंडिया के तरफ से आए जिससे दूसरा जो कंट्रीज़ है वो इंडिया से एटलीस्ट डर के रहे कि भाई हम लोग इंडिया को छेड़ने नहीं जाएंगे। तो ये सब सुन के आप बोलेंगे भाई यार आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं मगर आप चाइना के बारे में कुछ नहीं बोला, चाइना ने कुछ नहीं किया। चाइना ने भी किया है, चाइना ने अपने तरफ से CL-20 बोल के एक बम बनाया है और चाइना का क्लेम है कि ये वर्ल्ड का डेडलीस्ट बम है। ऑन द अदर साइड कोई जाके इसको अभी तक एग्जामिन नहीं किया है या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई डेटा भी नहीं निकाला है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ये वर्ल्ड में डेडलीस्ट है या नहीं। ये बात कभी भी हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन सा बम ज़्यादा डेडलीस्ट है और वो किस कंट्री के पास है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिसर्च है वो करता ही रहता है और डिफरेंट कंट्रीज जो है अपना जो मतलब डिफेंस सिस्टम है उसको हमेशा अपग्रेड करने का कोशिश करता है। तो किसने कितना बड़ा बम बनाए या फिर वो जाके आगे कितना ज़्यादा एक्सप्लोसन फैला सकते हैं वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। मगर चाइना का कहना है कि ये ऐसा बम है इसको इनिशियली जो जब बना रहे थे उस टाइम में जो हुआ है ये एक मास प्रोडक्शन जो है इसमें नहीं हो सकता है। तो अगर मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अगर चाइना बोल रहा है क्या रीज़न है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। मगर जब मास प्रोडक्शन नहीं होगा तब आप एक बम को सिर्फ 1 या 2 या फिर 10 बनाएंगे, उसको आप ज़्यादा बना नहीं पाएंगे। तो ये जाके एक प्रॉब्लम है।
ऑन द अदर साइड अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें कि दुनिया जो है ये वार के तरफ जा रहा है और इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज जो है अपना सेल्फ डिफेंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉम्ब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एमुनेशंस जो है वो डेवलप कर रहे हैं। आज के डेट में इंडिया भी कर रहा है और दुनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज भी है जो कि डिफरेंट कंट्रीज से ये जो एमुनेशन है ये भी खरीद रहे हैं। तो इसका जो मार्केट है ये दुनिया में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऑन द अदर साइड शांति, पीस या फिर जो एक अच्छा दुनिया हो ऐसा जो सोच है ये धीरे धीरे हम लोगों में से कम होता जा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों में धैर्य जो है वो और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और इतना जल्दी कोई भी कंट्री को दूसरा कंट्री के साथ वॉर में लिप्त होना नहीं चाहिए। उससे पहले आप बैठिए, बात कीजिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जब एक्सट्रीम अगर आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अगर 180 डिग्री रहता है तब जब अगर कुछ नहीं हो उस टाइम में आप लोग हो सकता है कि आप लोग जा सकते हैं, मगर मेरा रिक्वेस्ट है एटलीस्ट ये सब वॉर में इन्वॉल्व मत होइए। अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि जितना भी हो, जितना बार भी हो आप बैठिए दूसरा कंट्री के साथ, उसके साथ आप बैठ के इसको सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि जब वॉर जो है ये किसी के लिए अच्छा नहीं है और हम लोग जैसे जो मतलब एक नॉर्मल सिटीज़न है कोई भी कंट्री का, उन लोगों पे इसका जो इफेक्ट है ये सबसे ज़्यादा आता है। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है, आप इसको लेके क्या सोचते हैं। अगर आपका कुछ भी सोच है इसको लेके तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका सोच भी क्या है। ऑन द अदर साइड मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL, इसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटली जो हो रहा है वैसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। और अगर आप दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट आपके एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप हम लोग के जैसा क्रिएटर के लिए ये हम लोग का रोजी रोटी है। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।